साथियों, आज के टॉपिक में हम आपको बताने वाले हैं आर्मी पब्लिक स्कूल से आई हुई वैकेंसी, जिसमें टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी ये तीनों वैकेंसी आई हुई हैं, जिसका नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे वैकेंसी की बात की जा रही है टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी। टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी। तो इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है। इनका इंस्ट्रक्शन क्या दे रखा है कि भाई आर्मी पब्लिक स्कूल एपीएस आर लोकेटेड इन वेरियस कंटोनमेंट्स एंड मिलिट्री स्टेशन अक्रॉस द इंडिया। दीज स्कूल आर द administrated and managed by the local military authorities affiliated the CBSE. A list of these schools are placed at APPXA। ठीक है, तो इसके लिए क्या कराते हैं भाई? इसके लिए कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं। क्या है इनका टेस्ट का प्रोसीजर, वो हम आपको बताएंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या कराते हैं? एन ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट Online screening test will be conducted for teachers, potential teachers under the various categories. ये number of vacancies available in the respective school would be announced by the each school management through the advertisement published in newspaper and respective school website notice board। ठीक है, तो ये पहले भी स्क्रीनिंग करवा लेंगे। स्क्रीनिंग करवाने के बाद क्या करेंगे कि जितने भी आपके आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, वो आर्मी पब्लिक स्कूल अपनी जो है वैकेंसीज़ को अपनी वेबसाइट और न्यूज़पेपर के माध्यम से बताएंगे। और आप ये ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट अगर आप उन्होंने पास कर रखा है, तो पास करने के बाद आप उन स्कूल में इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। उसके बाद आप इंटरव्यू देंगे। अगर उनको अच्छा लगेगा तो आपको रखेंगे, अदरवाइज़ आप ये डिग्री अपने पास रख सकते हैं। डिग्री क्या एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, सर्टिफिकेट है। जैसे आप टेट सीटेट के सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होते हो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज़ आती हैं उसके लिए, तो आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए अपना एक ये स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हैं। कि इसका क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और पोस्ट ऑफ द टीचर इन वेरियस कैटेगरीज कुड बी एदर अ रेगुलर फिक्स टर्म इन्फॉर्म। अच्छा, इनकी कुछ रेगुलर भी पोस्टेज हैं और कुछ फिक्स मतलब कि कुछ संविदा बेस्ड भी हैं। ठीक है, तो आप ये स्क्रीन टेस्ट दोनों के लिए चाहिए। यानी कि अगर आपको रेगुलर पोस्ट पे रखना होगा या संविदा पोस्ट पे रखना होगा उन्हें, तो आपको दोनों के केस में आपको OST पास होना चाहिए। ठीक है, क्या है इनका सिलेक्शन प्रोसेस? तो सबसे पहले एक ये OST करवाते हैं, और इसमें लिखा हुआ है द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 23 नवंबर 2024, यानी 23 नवंबर 2024 और 25 नवंबर 2024, और रिज़र्व इन्होंने डेट रखी है 25 नवंबर 2024 को। अगर इन डेट में कोई एग्ज़ाम्स पढ़ते तो ये इन डेट में भी करा सकते हैं। इनकी डेट जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, द टेस्ट शैल बी कंडक्टेड सेंट्रली ऑनलाइन बाय द एजेंसी। ये HQAWES करवाती है। इंश्योर एंड इन्फॉर्म द क्वालिटी ऑफ टीचर इन ऑल पब्लिक स्कूल्स। ओके, रेगुलर कैंडिडेट्स हैं विद इन 2 years बीइंग द अपॉइंटेड विद द मिनिमम ओवरऑल रॉ स्कोर, यानी कि जो 2 साल के अंदर फिर से इसमें बैठ रहे हैं उनको कितना चाहिए? 50%। एंड फिक्स टर्म कैंडिडेट विद इन 1 year ऑफ बीइंग अपॉइंटेड विद द मिनिमम ओवरऑल रॉ स्कोर 40%, यानी 80 मार्क्स। यानी इनका जो टेस्ट है वो टेस्ट कितना भी टेस्ट इनका 200 नंबर का टेस्ट है। 200 नंबर में 50% चाहिए और 40% चाहिए जो रेगुलर पास कर रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आप मान के चलिए कि इनको 50%, आपको 50% जब आप इनके OST में लाएंगे, 200 मार्क्स में से 100 मार्क्स लाएंगे, तो आपको ये OST सर्टिफिकेट प्रदान होगा। ठीक है, फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड इन OST, द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स एज एप्लीकेबल इन द ईयर ऑफ पासिंग विल अप्लाई। इन एडिशन टू फ्रेश कैंडिडेट्स द फॉलोइंग में आल्सो अपीयर द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। अच्छा, इनका कहने का मतलब है, नोट में इन्होंने बताया कि जो OST पहले से पास कर रखे हैं तो वो भी इसमें बैठ सकते हैं और OST में अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। अब स्कोर क्या है, इनको 50% तो चाहिए, और जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनको ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है,
होल्डर्स ऑफ स्कोर कार्ड हु वांट टू इम्प्रूव देयर स्कोर्स, हाँ अपने स्कोर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोज डिजायर द अपग्रेडिंग देमसेल्फ, फॉर द एग्जांपल कैंडिडेट होल्डिंग द स्कोर कार्ड ऑफ टीजीटी मे विश टू ऑब्टेन द कार्ड फॉर पीजीटी हैविंग द एक्वायर्ड एडिशनल क्वालिफिकेशन। तो उसके लिए एक एडिशनल क्वालिफिकेशन होगा तभी ये ओएसटी को कर सकते हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी और पीआरटी सबके लिए इन्होंने जो है अलग अलग बना रखा है कि ये आपका पेपर होगा, उस हिसाब से आपका ओएसटी होगा। तो अगर आपको टीजीटी का ओएसटी पास करना है तो टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप टीएसटी का ओएसटी इनका पास करना होगा, ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट। पीजीटी है तो पीजीटी का, और पीआरटी तो पीआरटी का। फिर उसके बाद इंटरव्यू का प्रोसेस क्या है, ये इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये वैकेंसी कैसे ये फिल करते हैं इसका तो आइडिया ही नहीं है कि ना कोई इनके पास कोई रिटर्न में, क्योंकि इसकी ये बताते हैं कि आप ये पास करिए, उसके बाद जो आर्मी के स्कूल हैं वो आर्मी स्कूल वाले वैकेंसी निकालेंगे, और वो वेबसाइट के थ्रू निकाल सकते हैं, अपने स्कूल की वेबसाइट के थ्रू, या फिर पेपर के माध्यम से बता सकते हैं। और उसके बाद वो स्कूल पर ही डिपेंड करता है कि कैंडिडेट को स्कूल में रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो आप जान ही सकते हैं कि इसमें क्या होता है, भगवान ही जाने, क्योंकि इसमें कोई ऑफिशियली जो ये करवा रही है बोर्ड, वो कितनी वैकेंसी है, कितने कैंडिडेट को किस हिसाब से भर्ती, उसका कोई मतलब नहीं है। बस ये ओएसटी करवा के कार्ड सर्टिफिकेट दे देती है, ठीक है। उसके बाद स्कूल पे डिपेंड करता है कि स्कूल कैसे जो है कैंडिडेट को रखेगी। तो आप अगर इस एग्ज़ाम का पैटर्न देखना चाहते हैं या आप इंटरेस्टेड हैं तो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो भाई मिनिमम क्वालिफ़िकेशन उन्होंने बताई है कि पीजीटी के लिए क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट, और उसमें 50% होना चाहिए। बीएड, टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड, और पीआरटी के लिए भाई ग्रेजुएशन और डीएलएड या बीएलएड, ठीक है। एंड कैंडिडेट जो बीएड कर रखे हैं उनके पास क्या होना चाहिए, ब्रिज कोर्स होना चाहिए एनसीटी के थ्रू, तो आप पीआरटी में बैठ सकते हैं। ये पूरा उन्होंने पूरा दिया है। और सीटेट और टेटेट इनके लिए कोई मायने नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ये अपना ओएसटी टेस्ट लेते ही हैं, तो बिना सीटेट और टेट वाले भी इसमें बैठ सकते हैं। और इन्होंने एज इसमें काफ़ी अच्छी दे रखी है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको मैं सीधे बताता हूँ कि हाँ, ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट की जो डेट है वो इनकी कंफर्म है 23 और 24 नवंबर में होगी, और एक रिज़र्व डेट इन्होंने 25 नवंबर बता के रखी है। और ये रजिस्ट्रेशन तो इन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन आप www.awasindia.com हमारे ओरिजिनल वेबसाइट से ही करेंगे, कहीं अदर से नहीं करेंगे। रजिस्ट्रेशन की डेट ये है 10 सितंबर से 25 अक्टूबर तक चलेगी। फिर 12 नवंबर में एडमिट कार्ड मिलेगा, और 25 और 24 नवंबर में इसका ओएसटी का एग्ज़ाम होगा। तो आपको ये ओएसटी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये दे रखा है लिस्ट ऑफ द आर्मी पब्लिक स्कूल्स, ये आपके क्लस्टर 1 है, एपीएस पुणे, ये सारी है। तो इन सारी को आपको, ये सारे जितने भी आपके एपीएस वाले स्कूल हैं इनको आपको याद रखना है, या आप जहाँ पे बिलोंग करते हैं उसके आसपास आप देख सकते हैं कि कौन से क्लस्टर में कौन कौन से स्कूल आते हैं, और इन स्कूल्स पे आपको नज़र रखना है जब भी वैकेंसी आएगी, क्योंकि ये किसी एडवर्टीजमेंट माध्यम से नहीं बताते हैं, ये अपने वेबसाइट या फिर न्यूज़पेपर में अगर वो निकालना चाहे तो निकाल करके इस वैकेंसी को बता सकते हैं। तो इस तरह आप वहाँ बार बार जाके पता कर सकते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के आधार पर वो वहाँ पे भर्ती करेंगे। तो ये कुछ सिस्टम है, ये कुछ सिस्टम मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होता है। इसका एक अपना सिलेक्शन बोर्ड होना चाहिए जिसके थ्रू सेलेक्ट करके कैंडिडेट को भेजना चाहिए। ओएसटी आप करा रहे हो ठीक है, लेकिन स्कूल में जो अपॉइंटमेंट है उसका एक प्रोसीजर होना चाहिए कि हाँ इतनी वैकेंसी निकल रही है और इतने स्कूलों में इतनी वैकेंसी है, उनको एक साथ सभी कैंडिडेट्स को भेजना चाहिए। लेकिन इनका कुछ और ही मेथड चलता है। तो अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो एग्ज़ाम दे सकते हैं, देख सकते हैं। इनके 139 एपीएस स्कूल्स हैं। और यहाँ पे जो दे रखा है भाई, लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट फॉर द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट एट पीजीटी लेवल। तो पीजीटी लेवल में आप देख सकते हैं इन सब का है जो आपका है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, ये सब सारा दे रखा है जो सबका सब्जेक्ट है। पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है, पीजीटी मैथ्स है, होम साइंस है, हिस्ट्री है, सबका दे रखा है। फिर इन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ये क्राइटेरिया देख सकते हैं क्या चाहिए। और फिर यहाँ पे इन्होंने बताया है
कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन फॉर टीचर इन आर्मी पब्लिक स्कूल इन पीजीटी लेवल में क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस का दिया है, सारे सब्जेक्ट्स का उन्होंने दे रखा है कि किस सब्जेक्ट्स की क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। तो इन्होंने हर चीज़ को कैटेगराइज तो बहुत अच्छे से किया है, लेकिन इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो बहुत ही बेकार है। कैसे ये सिलेक्ट करते कैंडिडेट को कुछ पता नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इन्होंने बताया है ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो पीआरटी के लिए बताया है कि भाई पीआरटी में आपका सेक्शन ए होगा जिसमें आपका बेसिक जीके और करंट अफेयर्स होगा, जिसमें आपका इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल और ग्लोबल लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये कुल मिला के आपके कितने होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। और फिर पेडागोगी आएगा, पेडागोगी एंड कैरिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी मैटर्स, ये सब यहाँ से पूछा जाएगा। ये आपका लगभग 20 क्वेश्चन होगा। बाकी आपका एकेडमिक प्रोफिशिएंसी से पूछा जाएगा, यानी 170 नंबर आपकी एकेडमी पे डिपेंड है। जैसे कि आपने साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और ये सारे क्वेश्चन ये कहाँ से पूछ रहे हैं, इसका बेस बना रहे हैं एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन आएंगे। तो सारे का मेथड यही है कि वो 20 क्वेश्चन पेडागोगी से, 10 क्वेश्चन आपका जीके से और 170 क्वेश्चन ये आपके एकेडमिक नॉलेज से पूछ रहे हैं। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है टीजीटी में, और सेम प्रोसीजर यहाँ पे पीजीटी में है। तो अगर आप लोग को ये एग्ज़ाम देना है तो आप इसको फिल कर सकते हैं और इसमें बैठ सकते हैं। यहाँ पे ओएसटी इनके कुछ एग्ज़ामिनेशन सेंटर हैं जो कि 21 सेंटर ही हैं। तो इन 21 सेंटर में आप अपने अकॉर्डिंग उसमें प्रेफरेंस देके अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर चुन सकते हैं। तो ये हो गई आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी क्या, इसमें ये स्क्रीनिंग टेस्ट करवा के फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसका प्रोसीजर यही है कि इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और सर्टिफिकेट के मिलने के बाद आप स्कूल में पता करते रहिए, वहाँ जाइए, वहाँ पे आप इंटरव्यू दीजिए और अगर आपका भाग्य साथ दिया तो आपका हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।